हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 9 के बच्चों के लिए जो आपका माटी वाली चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे थे। तो पहला गद्यांश हम पढ़ेंगे, देन हम उसके आंसर करेंगे। आज एक गठरी में बदल गए बुड्ढे को कोसी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद 1.5। अब उससे ज़्यादा नहीं बचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में ये सब सोचती हुई, हिसाब लगाती हुई अपने घर पहुंच गई, और उसके बुड्ढे को अब रोटी को कोई ज़रूरत नहीं रह गई। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा ही तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। अब वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, यानी अपनी माटी वाली जो उसकी पत्नी थी, यानी वो जो उसका पति था, वो मर चुका था। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला प्रश्न, माटी वाली क्या सोचते हुए घर जा रही थी? बुड्ढे को जाती पैसे दिखाएगी? नहीं। बुड्ढे को प्याज की सब्जी बनाकर ही रोटियां दिखाएगी? बुड्ढे को चाय पिलाएगी या बुड्ढे को सब्जी लेने जाएगी? तो पहला आपका खा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। माटी बेचने से पैसे मिलने के बाद आज उसने प्याज खरीदे थे, इसलिए वह बुड्ढे के लिए सब्जी बनाने के बारे में सोच रही थी। दूसरा प्रश्न जो है कि आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुड्ढा कूटे प्याज की सब्जी क्यों नहीं खा पाएगा? बुड्ढा मर चुका था, बुड्ढा सो चुका था, बुड्ढा प्याज नहीं खाता था, प्याज की सब्जी गिर गई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बुड्ढा मर चुका था। माटी वाली घर आकर प्याज की सब्जी बनाती, उससे पहले ही बुड्ढे की मृत्यु हो चुकी थी। तीसरा प्रश्न है, बुड्ढा किसकी राह तकता है? माटी की, रोटी बनाने की, बाहर जाने की, या काम में सहायता लेने की? तो वो रोटी बनने की राह तकता है। माटी वाली आते ही बुड्ढे अशक्त नज़रों से रोटी के लिए उसकी ओर देखने लगता है, क्योंकि वो घर आकर उसे रोटी बनाकर खिलाती है थी। चौथा क्वेश्चन है आपका जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुढ़िया द्वारा रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस स्थिति को दर्शाता है? निर्धनता, मजबूरी, लाचारी? तो ये तीनों ही दर्शाता है, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुड्ढा 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, ऐसा माटी वाले को क्यों लगता है? क्योंकि वो कमज़ोर हो गया था और ज़्यादा खाना नहीं पच सकता था, या फिर बुड्ढा पहले से पेट भर खा चुका था, बुड्ढा रोटी नहीं खाता, या बुड्ढा के मुंह में दांत नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, बुड्ढा कमज़ोर हो गया था और उससे ज़्यादा खाना नहीं पचता था। तो आप इसे कर लेंगे। यह आपका पहला जो गद्यांश था कंप्लीट होता है। सेकेंड गद्यांश हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइज़।